हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बीसीए थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो बोल रहा है, इफ़ 0.33 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1/3 फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। यहाँ पे हमको ना ये ट्रू वैल्यू दे रखा है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखा है और इसका एक एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इसका निकालना है। तो सबसे पहले मेरा क्या है, एक ट्रू वैल्यू दे रखा है जो कि मेरा कितना है 1/3 है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखा है जो कि मेरा 0.333 है। ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर का ना जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू वैल्यू में से एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर माइनस कर देते हैं तो मेरा एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है। तो यहाँ से मेरा ये एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं स्मॉल ई एंड उसके नीचे एक स्मॉल ए लिखते हैं। ठीक, वैसे ट्रू वैल्यू को हम एक्स टी से डिनोट कर रहे हैं एंड एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक्स ए से कर रहे हैं। यहाँ आप ये जो हम किए हैं एक्स टी, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी यही करें। आप यहाँ जो मन आपकी जो मर्जी हो यहाँ पे आप वो दे सकते हो। यहाँ पे ट्रू वैल्यू दे रखा है, इस वजह से हम ना यहाँ पे टी लिखे हैं कि हमको ये समझ आए कि ये मेरा ट्रू वैल्यू का है और ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू का है। तो ये आ गया मेरा एब्सोल्यूट एरर, मेरा 1/3 जो ट्रू वैल्यू है वो आ गया और एक से आ गया मेरा 0.33। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैंने ये तो 1/3 को अगर ये डिवाइड करते हैं तो मेरा आएगा 0.333। ऐसा मेरा ना इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ना इसको 5 टर्म तक ही लेके इसको सॉल्व किए। आप इसको जितनी मर्जी उतनी टर्म तक लेके सॉल्व कर सकते हो, बस इसको ना 3 टर्म तक नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये 3 टर्म लेंगे और ये 3 टर्म लेंगे तो ये दोनों माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 तो आना ही नहीं चाहिए। एरर का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसमें एरर होना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे आप 3 नहीं, ये 3 को 3 बार यूज नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा आपको जितनी मर्जी उतनी यूज कर सकते। तो यहाँ से मेरा ई का वैल्यू आ गया 0.33 इंटू 10⁻³ अब कहोगे कि सबका आंसर सेम आना चाहिए, तो ये तो सेम आएगा नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम 3 का वैल्यू कितना लिए हैं। तो जो अगर मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं तो ये आ गया मेरा 0.33 इंटू 10⁻³ अगर कोई यहाँ पे 6 ले रहा है, 7 ले रहा है तो यहाँ पे 3 का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। ठीक, तो ये आ गया मेरा एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर को देखते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मेरा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, उसको क्या करते हैं ना, जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसको हम ना ट्रू एरर से डिवाइड कर देते हैं, या ट्रू वैल्यू बोलो, एरर नहीं ट्रू वैल्यू बोलो। एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.33 और ये इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय ये आ गया मेरा, ये ट्रू वैल्यू मेरा 1/3 है तो 1/3 आ गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 0.99 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से मेरा ये आ गया, रिलेटिव वैल्यू भी आ गया। और परसेंटेज एरर होता है ना, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही मेरा क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव एरर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.099%। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ गया ना 10⁻³ और ये 2 बार यूज किया गया है 0 तो ये आ जाएगा 10⁻²। ये मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड कर देंगे, इसका पावर ये ऐड हो जाएगा तो पावर ऐड किए तो ये आ गया 0.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 -1 है तो ये डिवाइड में आएगा, ये आ जाएगा 0.99 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.099 इतना %। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्रूव डेट, और यहाँ पे ना मेरे को ऑपरेटर दे रखा है। पहला है मेरा ये फॉरवर्ड ऑपरेटर और ये है मेरा शिफ्ट ऑपरेटर और ये 1 है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है डेल्टा इक्वल टू E-1, इसको प्रूव करना है। डेल्टा जो है वो इक्वल है E-1 का। सेकेंड में मेरा है E = 1 प्लस डेल्टा दे रखा है
और थर्ड में बोल रहा है मी इक्वल टू 1/2 ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2। वैसे ही यहाँ पे है मेरा ये डेल्टा इक्वल टू ई इंटू नेबला इक्वल टू नेबला इंटू ई, और ये इक्वल है मेरा, ये भी एक क्या है डेल्टा ही है, ये भी एक डेल्टा ई के पावर 1/2। तो ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन ले रखे हैं एफ एक्स, ठीक है, और जो मेरा वो डेल्टा है वो मेरा एक फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है। तो ये हो गया फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है, और जो फंक्शन हम मान रखे वो मेरा एफ एक्स है, तो ये हो गया। और जो मेरा ये फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का जो डिफिनीशन होता है वो होता है डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना होगा। ये डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, जहाँ यहाँ पे जो एच है वो मेरा एक स्मॉल डिफरेंस है। जो मान लो कि ये मेरा ना एक ये क्या बोलते हैं ना, एक्स नॉट का वैल्यू दे रखा है, एक्स वन का वैल्यू दे रखा है, एक्स टू का वैल्यू दे रखा है, ऐसे एक सीरीज बना हुआ है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या है एच है। तो वही एच मेरा क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये हो गया मेरा ये फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का डिफिनीशन। वैसे ही मेरे पास ना शिफ्ट ऑपरेटर का भी डिफिनीशन होता है। तो जो मेरा शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो होता है ई एफ एक्स इक्वल टू, जो ई जो होता है ना, ई वाला ई को बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। और ये शिफ्ट ऑपरेटर जो हो रहा है ना, इस फंक्शन पे जब हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाता है ना, एक एज का वैल्यू से इंक्रीज कर जाता है। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज, तो चेंज कर रहा है, यानी कि जो इसमें अगर हम एफ एक्स एक्स फंक्शन है उसमें हम चाहते हैं कोई चेंज करना, और वो चेंज मान लो कि एच से चेंज करना है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा शिफ्ट ऑपरेटर। और यहाँ पे एक और फार्मूला होता है शिफ्ट ऑपरेटर का, ई के पावर एन एफ एक्स जो होता है ना वो हो जाता है मेरा एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है, ये होता है एक फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो एफ एक्स प्लस एच है उसके प्लेस पे हम क्या करते हैं ना, ई एफ एक्स को पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे, ये हम मेरा आ गया कितना, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एक्स माइनस का ये आ गया एफ एक्स। अब क्या करेंगे, डेल्टा एफ एक्स हो गया, और यहाँ पे मेरा ना एफ एक्स को कॉमन कर लेते हैं। तो एफ एक्स को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा ई माइनस का 1, और उसके बाद मेरा क्या हो रहा है ना, ये डेल्टा, ये जो फंक्शन है उस पर हम डेल्टा को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑपरेटर हम इस फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, और e-1 वाला ऑपरेटर इस फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू जो आ रहा है ना दोनों साइड से, वो मेरा क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। तो जब मेरा कोई दो ऑपरेटर एक ही फंक्शन पे यूज कर रहे हैं और आंसर मेरा सेम ही दे रहा है, तो वो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा डेल्टा और e-1 क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो ये आ रहा है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में तो जैसे क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वो तो सेम एक ही है, बस उसके ऑपरेटर को एक ये राइट साइड को लेफ्ट में कर दिया है और लेफ्ट साइड को राइट में कर दिया है। लेकिन अगर उसको, अगर वो मान लो कि वो ना हो के अगर आता है नेबला इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर -1, तो चलिए देखते हैं इसको, अगर ये रह रहा है तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वही फंक्शन एक मानेंगे जो मेरा एफ एक्स है, और नेबला क्या है, मेरा एक बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का, तो हो जाता है नेबला एफ एक्स जो होता है वो इक्वल हो जाता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें था मेरा डेल्टा में था, फॉरवर्ड में था मेरा क्या, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो हम जानते हैं फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे होता है, एंड बैकवर्ड मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो हमको क्या करना है, मान लो कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, और इधर चल रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है, एंड इधर आएंगे तो मेरा बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो डिफरेंस कब निकालते हैं, ये जो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है उसमें से निकालते हैं, ठीक है। वैसे ही ना इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और इसको डिनोट किया जाता है ई के पावर -1 से, और इसका जो डिफिनीशन होता है वो होता है ई के पावर -1 एफ एक्स इक्वल टू होता है ये
एक्स माइनस एच हो जाता है, ठीक है। मान लो कि इसको अगर मान लो कि शिफ्ट ऑपरेटर पर ही चलते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या था मेरा, ई के पावर एन एफ एक्स इक्वल टू था एफ एक्स प्लस एन एच था, ठीक है। तो यहाँ पे बस एन का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। तो जब -1 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो आ जाएगा ना एक्स माइनस एच। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको ना पुट करते हैं, इसका वैल्यू को ना, ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ई के पावर -1 एफ एक्स, ठीक है। तो सॉरी यहाँ डेल्टा नहीं है, ये नेबला है। तो ये आ जाएगा नेबला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स 1 माइनस ई के पावर -1। तो यहाँ से मेरा एफ वही वाला यहाँ पर भी लगाना है कंडीशन कि अगर मान लो कोई फंक्शन है और उस पर एक ऑपरेटर लगा रहे हैं नेबला का, वो इक्वल हो जा रहा है ये जो फंक्शन है वो 1 माइनस ई के पावर -1 वाले ऑपरेटर से, तो दोनों ऑपरेटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से ये भी आ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, नेबला इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर -1। और ये बी पार्ट भी प्रूव हो गया। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी में बोल रहा है म्यू जो है वो इक्वल है 1/2 ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2। तो सबसे पहले हम इसमें जो मेरा म्यू है, तो सबसे पहले म्यू का डिफिनीशन हमको मालूम रहना चाहिए। और ई है मेरा शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसका भी डिफिनीशन हमको मालूम रहना चाहिए। और ये कहाँ पे कैसे डिफाइन हो रहा है ये सब मालूम रहना चाहिए। तो म्यू जो होता है ना, वो मेरा एक एवरेज ऑपरेटर होता है और ये डिफाइन होता है इस वाले फॉर्मूला से। अगर म्यू ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। जैसे एफ एक्स पे अगर म्यू को अप्लाई कर रहे हैं तो एफ एक्स जो हो रहा है वो मेरा एफ एक्स एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2 डिवाइडेड बाई 2 में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यह किसी भी फंक्शन पर म्यू अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लिए कि मेरा एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और म्यू मेरा क्या है, एक एवरेज ऑपरेटर है, ठीक है, या इसको एवरेजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। और ई मेरा एक शिफ्ट ऑपरेटर है। तो म्यू का डिफिनीशन ये हो गया एंड शिफ्ट ऑपरेटर का डिफिनीशन ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मेरा म्यू एफ एक्स है और ये मेरा क्या है, एफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे हमको अगर इसको चेंज करना है तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, ई के पावर एन एफ एक्स है, तो यहाँ पे एन है, ई के पावर एन है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन एच आ रहा है। और यहाँ पे मेरे को एन के प्लेस पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यानी कि अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, ई के पावर 1/2 एंड एफ एक्स भी आएगा, एफ एक्स भी आएगा। तो इसको हम ना लिखे हैं यहाँ पे, यह आ गया म्यू एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर 1/2 एफ एक्स प्लस ई के पावर, और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये -1/2 हो जाएगा। तो ई के पावर -1/2 एफ एक्स हो गया और ये डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एफ एक्स ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। अब वही ऑपरेटर मेरा इक्वल हो जाएगा तो म्यू आ जाएगा मेरा ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या है, सी वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। अब डी वाले पार्ट को देखते हैं। तो डी में बोल रहा है एक मेरा ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, यानी कि डेल्टा जो है वो इक्वल है ई इंटू नेबला का, और वो ही इक्वल है नेबला इंटू ई का, और ये भी इक्वल है मेरा डेल्टा ई के पावर -1/2। यहाँ पे जो ये वाला डेल्टा है वो मेरा फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है, और ये वाला जो डेल्टा है वो मेरा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जो दे रखा है वहाँ पे यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। जो मान लिए है मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा डेल्टा है वो फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है, नेबला जो है वो मेरा बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है, एंड जो ई है मेरा शिफ्ट ऑपरेटर है, एंड जो वो मेरा ये वाला डेल्टा है वो मेरा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। अब इसका ना सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ये वाला। तो अगर हम चाहे इधर से प्रूव करना ना तो ये थोड़ा सा ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ना इसको ना इस साइड से प्रूव करते हैं, ई और ये नेबला को इक्वल करते हैं डेल्टा के, ठीक है। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम तो जानते हैं ना फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का ये डिफिनीशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, इस पे ये वाले ऑपरेटर को ना
ये वाले ऑपरेटर को ना फंक्शन पे इसको यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ई डेल्टा का ना, नहीं सॉरी, ई नेबला का यूज ना इस फंक्शन पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना ये वाले इसका ऑपरेटर यूज करते हैं, नेबला वाला ऑपरेटर यूज करते हैं फंक्शन पे। तो ई हो गया, नेबला एफ एक्स हो गया। तो यहाँ से नेबला एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होता है। ये मेरा ये बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का डिफिनीशन होता है, ठीक है, ये वाला। अब क्या करते हैं, अब इस पे ना ई से सबको ये ई ना मल्टीप्लाई करते हैं सब में। तो ये आ जाएगा ई एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स माइनस एच। अब वहीं वो मेरा शिफ्ट ऑपरेटर वाला डिफिनीशन, ई की पावर एन एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ई डेल्टा एफ एक्स, ये तो मेरा लेफ्ट वाले साइड हो गया। राइट वाले साइड मेरा क्या है, ई एफ एक्स है। तो इसको एक्स के ये ई के पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस हो गया। और यहाँ पे मेरा ई के पावर 1 ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये तो एक्स का वैल्यू है ना, ये पूरा यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक्स है। जैसे यहाँ पे एक्स दे रखा है एक्स, तो एक्स में क्या करना है, एन एच को जोड़ना है। तो इस सब में ना हमको एन एच को जोड़ेंगे। तो ये हो गया एक्स प्लस एच, और इसमें पावर 1 रखा है, तो ये आ गया 1 एच। अब ये एच से एच कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा एफ एक्स आ जाएगा, और ये आ गया मेरा एफ एक्स प्लस एच। यहाँ से आ गया ई डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब क्या करेंगे, यहीं ये आ गया ई नेबला, सॉरी ये क्या है, नेबला होगा, ठीक है। ई नेबला एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स। अभी एफ एक्स मेरा ऑपरेटर, ये एफ एक्स मेरा हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इक्वल हो जाएगा। जब ऑपरेटर दोनों साइड इक्वल है, इस वजह से ऑपरेटर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई नेबला इक्वल टू डेल्टा। तो ये वाला ये पहला वाला इसमें से प्रूव हो गया। अब ना हम इसमें ना इसको प्रूव करते हैं। तो इसको भी प्रूव करने के लिए ना इस पे ये फंक्शन में ना ये वाला ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्या है, ये नेबला और ई, नेबला ई वाला जो ऑपरेटर है वो एफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके पहले क्या था, मेरा ई नेबला था, लेकिन इसमें क्या है, नेबला ई है। तो नेबला ई को ना ये इस फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। तो ये आ जाएगा नेबला, और ये ई अभी सबसे पहले हम ई वाले फंक्शन को, ये ई वाले ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो ये आ गया मेरा, यहाँ 1 है। तो हम जानते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई एफ एक्स जो होता है मेरा, ई के पावर एन एफ एक्स जो होता है वो मेरा होता है एफ एक्स प्लस एन एच। तो यहाँ से आ जाएगा ये, इसके पावर 1 है, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा शिफ्ट ऑपरेटर इस फंक्शन पे अप्लाई कर दिए। अब मेरे पास नेबला वाला ऑपरेटर को अप्लाई करना है, नेबला यानी कि बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस को अप्लाई करना है। तो इसका डिफिनीशन होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच माइनस का एच। इसका होता है ना, जैसे हम नेबला एफ एक्स जो होता है ना, वो होता है एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये वाला डिफिनीशन को इस पर लगाएंगे, तो यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच माइनस का एच। तो यहाँ से एच मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह आ जाएगा मेरा एफ एक्स। तो यहाँ से आ गया नेबला ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब ये जो है वो मेरा क्या होता है, एक डेल्टा एफ एक्स का डिफिनीशन होता है, यानी कि ये मेरा होता है फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का डिफिनीशन। तो ये आ गया मेरा नेबला ई एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स। अब वही ऑपरेटर मेरा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है और मेरे पास सेम फंक्शन है। तो यहाँ से आ गया मेरा नेबला ई इक्वल टू डेल्टा, और ये भी प्रूव हो गया। अब लास्ट वाला मेरा एक था डेल्टा ई के पावर 1/2 एफ एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई वाले ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे। तो आ गया डेल्टा ई के पावर 1/2 एफ एक्स। तो ये आ गया मेरा डेल्टा एफ एक्स प्लस h/2, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा h/2। और ये जो होता है ना इसका, तो इसका डिफिनीशन होता है
डेल्टा एफ एक्स का डिफिनीशन होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस का एच बाई टू। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा डेल्टा दे रखा है, तो यहाँ पे अब ये डेल्टा वाला ऑपरेटर इस पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स का यूज किए थे, बट यहाँ पे एक्स प्लस एच है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच का यूज करेंगे। तो ये आ गया मेरा डेल्टा ई 1/2 एफ एक्स, और इसको जब हम इस डेल्टा को अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे तो आ जाएगा एक्स प्लस एच बाई टू। तो ये आ गया ये इतना वाला टर्म, और इसमें हम क्या करेंगे ना, प्लस एच बाई टू को क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस एच बाई टू हो गया माइनस एफ एक्स प्लस एच बाई टू, और इसमें क्या करना है ना, माइनस एच बाई टू करना है, तो माइनस एच बाई टू हो गया। तो ये और ये कट जाएंगे तो इसमें बचेंगे एक्स, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एच, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, और ये तो रहेगा ही। और ये वाला जो डिफिनीशन होता है वो मेरा जो होता है ना, वो फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस के लिए होता है। तो ये आ गया मेरा डेल्टा, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, तो ये आ गया डेल्टा एफ एक्स हो गया। यहाँ से आ गया डेल्टा ई के पावर 1/2 एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो डेल्टा है वो मेरा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, और ये वाला जो है मेरा ये फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस है। तो यहाँ से मेरा इक्वल हो जाएगा ऑपरेटर सब, तो ये आ गया मेरा डेल्टा ई के पावर 1/2 इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ना 3 इक्वेशन दे रखा है। पहला है मेरा 10x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 9 है, एंड सेकेंड वाला है x1 प्लस 10x2 माइनस x3 इक्वल टू माइनस का 22, एंड थर्ड वाला है माइनस का 2x1 प्लस 3x2 प्लस 10x3 इक्वल टू 22। और इसको ना यहाँ से ना हमको x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है, और जो मेथड यूज करना है ना वो है जैकोबी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जैकोबी मेथड से ना इसका यूज करके ना हमको ना x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है। तो ये वाले मेथड जो होता है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ये x1 x2 x3 का जो वैल्यू देगा ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। और चलिए इसको देखते हैं, इसके सॉल्व करने का ये मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले ना ये वाले जो मेथड है वो उसी इक्वेशन पे अप्लाई होता है जिसका ना, अगर हम ये डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ 10 है, तो अगर x1 का कोफिशिएंट अगर 10 है, इस दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 है तो 1 प्लस 1, ये जो होना चाहिए ना ये लेस देन होना चाहिए ये x1 वाले कोफिशिएंट से। ठीक है, तो यहाँ तो सब में क्या है स्मॉल ही है, और डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट है उसके कोफिशिएंट को चेक करना है। जैसे यहाँ x1 के कोफिशिएंट से चेक करना है, यहाँ पे x2 के कोफिशिएंट से, यहाँ पे x3 के कोफिशिएंट से। तो सबके सब क्या है, सबके सब मेरा क्या है ये बड़ा ही है। तो अब इस पे हम ना ये जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ना हम सबसे पहले x1 x2 x3 ना डिफाइन करते हैं। तो उसको डिफाइन करने का वो होता है, यहाँ मेरा जो है यहाँ से x1 का वैल्यू निकालते हैं। तो x1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का x3 या माइनस का x2 एंड डिवाइडेड बाई 1/10। तो वहीं यहाँ से हम x1 निकाले हैं, ये बस कुछ नहीं किया है, इसको लेफ्ट साइड है तो इसको राइट साइड करके और x1 का वैल्यू निकाल लिया। तो x1 मेरा इतना आ गया है, x2 वैसे ही आ जाएगा मेरा, एंड x3 भी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से मेरा x1 x2 x3 आ गया, और इसमें ना इसका कोई भी कोफिशिएंट यहाँ नहीं है। अब इस पे ना फर्स्ट इटरेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले इटरेशन कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में ऐसा कोई भी इक्वेशन दे रखेगा और बोलेगा कि हाँ कि हमको ना जैकोबी मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में ना हम क्या करेंगे, पहला तो स्टेप क्या है x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड करना। उसके बाद ना x1 x2 x3 यानी कि ये आ गया मेरा x1 का डैश। ठीक है, x1 को हम लिख देंगे यहाँ पे x1 का डैश, और इसके अंदर x1 x2 जो भी आएगा राइट साइड में जो भी x1 x2 x3 रहेगा उसका वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमको पुट नहीं करना है क्योंकि हमको लेफ्ट साइड में फर्स्ट इटरेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे x1 के पावर 1 लिखो। अब यहाँ 1 लिख सकते हो,
बस इसको हमको समझने के लिए कि हाँ ये मेरा फर्स्ट इटरेशन है। हमने यहाँ पे x1 का डैश लिखा है, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। तो ये आ गया मेरा x1 का डैश इक्वल टू 1/10 9 माइनस x2 माइनस का x3। वैसे x2 का डैश हो गया मेरा माइनस का 22 माइनस x1 प्लस x3, और x3 का डैश हो गया 1/10, और ये आ गया 22 प्लस 2x1, एंड ये आ गया माइनस का 3x2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी x2 x3 आ रहा है राइट साइड में, उसके प्लेस पे हमको 0 पुट करना है। तो जब 0 पुट करेंगे ना, तो मेरा x1 x2 एंड x3 का वैल्यू जो आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा। x1 डैश का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट इटरेशन में x1 का वैल्यू आ जाएगा 0.9, सेकेंड में आ जाएगा माइनस का 2.2, थर्ड में आ जाएगा मेरा 2.2। अब हम ना सेकेंड इटरेशन निकालते हो, तो सेकेंड इटरेशन निकालने के लिए ना, अब ना जैसे यहाँ पे हमने x1 x2 x3 का वैल्यू 0 पुट किए थे, अब ना x1 x2 x3 का वैल्यू ना ये वाला वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो मेरा x1 x2 एंड x3 का वैल्यू x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश, फर्स्ट इटरेशन का ये सारे वैल्यू है। x1 डैश का ये 0.9, x2 डैश का -2.2, x3 डैश का 2.2। अब ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। अब मेरा ये सेकेंड इटरेशन हो गया, तो ये आ गया 1/10 और 9 माइनस x2 का डैश माइनस का x3 का डैश। इक्वेशन भी वैसे ही चेंज होते रहेगा, x के प्लेस और x1 x2 x3 का प्लेस भी हम क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे और उसके वैल्यू को चेंज करके पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, ये सारे वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरा x1 का पावर 2 एंड x2 का पावर 2 एंड x3 का पावर 2, ये बस डिफाइन करने के लिए है। आप नीचे भी लिख सकते, ऐसा नहीं है कि हम इसका पावर कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्क्वायर नहीं है। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बस ये इटरेशन 2 को दिखा रहा है कि ये मेरा इटरेशन 2 है। जब इसको पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगा x1 का पावर 2, यानी सेकेंड वाले इटरेशन में x1 का वैल्यू आ जाएगा 0.9 और x2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2.07 एंड x3 का वैल्यू आ जाएगा 3.04। ठीक है। अब ना थर्ड इटरेशन लगाएंगे, और थर्ड इटरेशन में ना ये x1 x2 एंड x3 का ये पावर 2 वाला है, उसको उसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद ये लिखेंगे, लिखने के बाद देखते हैं, तो x1 जो आएगा वो मेरा आ जाएगा 0.803। आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और x2 जो आएगा वो आ जाएगा मेरा माइनस का 1.986। वैसे ही x3 जो आ जाएगा थर्ड इटरेशन का, x3 का वैल्यू ये आ जाएगा 3.001। ये आ गया थर्ड इटरेशन का x1 x2 एंड x3 का वैल्यू। और फोर्थ इटरेशन के लिए वैसे ही क्या करेंगे, ये वाला जो x1 x2 x3 आया है उसको पुट करेंगे राइट साइड में। जब फोर्थ इटरेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरा x1 का वैल्यू आ जाएगा 0.7985, x2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा माइनस का 1.9802। वैसे ही x3 का वैल्यू आ जाएगा 2.9564। अब ना x5 फाइंड करते हैं, ठीक है। और वही यहाँ फोर्थ इटरेशन के लिए यूज करना है, तो क्या करेंगे, ये इसके पीछे वाला जो x1 x2 x3 का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करेंगे। तो फिफ्थ इटरेशन में मेरा जो x1 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.80238 एंड x2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1.98421। वैसे ही x3 का वैल्यू आ जाएगा 2.95376। ठीक है। भी ये मेरा ऑपरेटर्स पर ही आ गया है, तो ऑपरेटर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर दे रखा है ये क्या है, मेरा नेबला जो है वो इक्वल है ये डेल्टा डॉट ई के पावर -1/2 का। और वैसे ही सेकेंड वाले में हमको प्रूव करना है, जो प्रूव नहीं करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। मानो इवेल्युएट प्रूव ही करना है, ठीक है। यहाँ जो है डेल्टा वो इक्वल है ये वाले डेल्टा, फॉरवर्ड वाला डिफरेंस वाला डेल्टा और इंटू 1 प्लस डेल्टा के पावर -1/2, और यहाँ डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा के पावर -1/2। और यहाँ क्या आ गया, ये नेबला और डेल्टा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेल्टा माइनस नेबला हो जा रहा है, और वो वही इक्वल हो जा रहा है डेल्टा का स्क्वायर। एंड फोर्थ में बोल रहा है डेल्टा प्लस नेबला करते हैं
और वो मेरा क्या आ जाना चाहिए, डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो चलिए एक एक करके इसको इवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, जो बोल रहा है नेबुला इक्वल है डेल्टा ई के पावर -1/2 का, और नेबुला जो है वो इक्वल है 1 माइनस ई के पावर -1, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें से दोनों में से ना हम क्या कर रहे हैं, ई के पावर -1/2 को कॉमन कर रहे हैं। जब ई के पावर -1/2 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा ई के पावर प्लस का 1/2 और माइनस ई के पावर माइनस का 1/2। ऐसा क्यों किए हैं, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ई के पावर -1/2 प्लस 1/2 और माइनस का ई के पावर माइनस का 1/2 एंड ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई के पावर 0 एंड ये आ जाएगा ई के पावर -1। तो ई के पावर 0 मेरा क्या आएगा 1 और ये आ जाएगा ई के पावर -1, जो कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या किए ना, ये ई के पावर 1/2 एंड माइनस का ई के पावर 1/2 होता है ना, वो मेरा डेल्टा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये प्रूव हो, ये इवेलुएट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ना सेकेंड बी पार्ट को देखते हैं। ये रहा, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बी पार्ट को देखते हैं। बी में हमको क्या गिवन दे रखा है, डेल्टा इक्वल टू प्रूव कर, ये इवेलुएट करने के लिए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस ई के पावर -1/2 और ये भी इक्वल है नेबुला 1 माइनस डेल्टा नेबुला के ये होल पावर -1/2। तो हमको क्या करना है, डेल्टा को इवेलुएट करके इसके फॉर्म में एंड इसके फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा जो होता है वो ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर -1/2 के इक्वल होता है। तो ये तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये अब क्या किए, इसमें से हम ई के पावर -1/2 को कॉमन किए, तो ये आ गया मेरा ई और ये आ गया माइनस का 1। अब क्या किए ना, हम जानते हैं कि जो डेल्टा जो होता है ये वाला फॉरवर्ड डिफरेंस वाला, वो ई -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ गया मेरा कितना, 1 प्लस डेल्टा आ गया। अब क्या करेंगे, ई के प्लेस पे ना हम 1 प्लस डेल्टा का यूज करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा आ गया और ई के प्लेस पे हम 1 प्लस डेल्टा का यूज किए, तो आ गया 1 प्लस डेल्टा और ये माइनस का 1/2। यहाँ जो ई है उस पर हम ना ये डेल्टा का यूज किए हैं, ये वाला इसका यूज किया है, ई वाला का, ई के जगह पर 1 प्लस डेल्टा का यूज किया। तो ये आ गया 1 प्लस डेल्टा पावर -1/2 एंड ई -1 क्या है, ई -1 मेरा डेल्टा है, तो ये आ गया डेल्टा और ये प्रूव हो गया, ठीक है। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो मेरा क्या है, नेबुला है। नेबुला जो होता है वो होता है 1 माइनस ई के पावर -1। ये जितने भी ये क्या बोलते हैं ना, फार्मूला दे रखा है, नेबुला रिलेशन दे रखा है नेबुला और इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर में, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा नेबुला इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर -1। अब ना डेल्टा जो होता है ये ई के पावर -1/2 एंड ई के पावर -1/2, इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है, ये भी याद करना होगा। अब ना नेबुला में से ये डेल्टा वाला जो ई के पावर यहाँ पे 1/2 है, इसको हम कॉमन कर लिए इस दोनों में से, तो ये आ गया ई के पावर 1/2 इंटू 1 माइनस ई के पावर -1। यहाँ से आ गया नेबुला इक्वल टू, ये आया नहीं यहाँ, ये हम जानते हैं, ठीक है। और जब ये हम जानते हैं तो इसमें हम क्या करना ना, पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए ना, ई के पावर -1 को रहने दिए और इसको क्या किया ना, इस साइड एक साइड ला लिए, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस डेल्टा। अब ये आ गया ई के पावर -1। अब दोनों साइड में ना, इस दोनों साइड में ना -1/2 से इसमें ना पावर कर दिए, ठीक है। तो जब दोनों साइड में हम पावर करेंगे ई के पावर -1/2 से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ई के पावर +1/2 आ गया और ये आ गया 1 माइनस नेबुला और ये माइनस का 1/2। और यहाँ से ये ई के पावर 1/2 का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो गया। जब ई का वैल्यू ई के पावर 1/2 का वैल्यू फाइंड आ गया, फाइंड कर लिए, तो अब इसका वैल्यू ना हम यहाँ पे पुट करते हैं। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस ये नेबुला के पावर 1/2, और हम जानते हैं कि 1 माइनस ई के पावर -1 जो होता है वो नेबुला के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये नेबुला के इक्वल आ गया और यही हमको प्रूव करना था। तो बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट में बोल रहा है ये हमको क्या दे रखा है, जो ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है, नेबुला इंटू डेल्टा इक्वल टू, ये इक्वल किसके हो जाएंगे,
डेल्टा माइनस नेबुला एंड ये इक्वल हो जाएंगे मेरा ये डेल्टा स्क्वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नेबुला का डिफिनीशन जानते हैं और डेल्टा का भी जानते हैं और ये वाले डेल्टा का भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डेल्टा आ गया मेरा क्या E-1 और नेबुला आ गया मेरा 1 माइनस E⁻⁻1, ठीक है। पहले इसको प्रूव करते हैं उसके बाद इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या है डेल्टा एन, डेल्टा ये है एंड नेबुला इंटू डेल्टा है, तो नेबुला इंटू डेल्टा करेंगे। नेबुला है मेरा 1 माइनस E⁻⁻1 एंड डेल्टा है मेरा E-1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से ये मेरा आ जाएगा E-1 एंड स्टार्टिंग से ही देखो, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा E, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा -1, इसको जब इससे करेंगे तो E⁻⁻1 एंड E⁻1 आएगा। इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E⁻−1 हो जाएगा। तो ये आ गया E-1 और ये +1 एंड -1, तो E⁻0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 हो जाता है तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाता है, तो ये 1 हो जाएगा एंड प्लस E⁻−1 आ गया। अब क्या किया ना यहाँ पे E-1 को यहाँ रहने दिए और इसमें से क्या किया ना माइनस को कॉमन करके 1 माइनस E⁻−1 कर दिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये वाला जो डिफिनीशन होता है वो नेबुला का होता है और ये वाला जो डिफिनीशन होता है वो डेल्टा का होता है। तो यहाँ से मेरा नेबुला डॉट डेल्टा इक्वल टू आ गया मेरा डेल्टा माइनस नेबुला, जो कि प्रूव हो गया। सेकेंड में हमको नेबुला डॉट डेल्टा को इवेल्युएट करके हमको लाना था डेल्टा का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेरा डेल्टा डॉट नेबुला जो हम फाइंड किए हुए थे ऊपर में, तो वो आया था मेरा कितना यहाँ से E और माइनस का 2 और प्लस का E इनवर्स यानी कि E⁻−1, तो आ गया E-2 प्लस का E⁻−1, तो यहाँ से ये आ गया। अब क्या किया ना यहाँ जो E है उसको सबसे पहले यहाँ पे हमको ना स्क्वायर दे रखा है, प्रूफ में हमको स्क्वायर दे रखा है इवेल्युएट में, तो इवेल्युएट में स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसको हम सोचेंगे कि ऐसा क्या करें ना कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो स्क्वायर के फॉर्म में आने के लिए हम सोचेंगे कि A+B के होल स्क्वायर ये क्या करें ना A+B के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो ये आ जाएगा E⁻−1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट के E ही आ जाएगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पे E⁻−1 ये E⁻1/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे ना 2 है, लेकिन 2 के साथ हमको ना E रहना चाहिए ना E इन्वर्स रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे हम 2 के साथ E⁻1/2 और मल्टीप्लाई में E⁻−1/2 करते हैं तो ये तो दोनों मेरा कट के 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो E के पावर अगर 0 आ जाता तो ये तो सिंपली 2 ही हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको इस 2 को ना इस वाले फॉर्म में लिख दिए। और E⁻−1 है तो इसको हम लिखेंगे E⁻−1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 कटेगा तो E⁻−1 ही ये बच जाएगा। अब हमको यहाँ से दिख रहा है ये हो गया A² -2AB प्लस का B², तो यहाँ से आ गया A-B का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि E⁻1/2 माइनस E⁻−1/2 ये जो इसका होल स्क्वायर जो होता है वो मेरा ये वाले डेल्टा के इक्वल आता है, यानी कि यहाँ से हमको प्रूव हो गया कि नेबुला डॉट डेल्टा जो होता है वो ये वाले डेल्टा के इक्वल होगा। और डी में बोल रहा है इवेल्युएट करने के लिए डेल्टा प्लस नेबुला जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ये डेल्टा डिवाइडेड बाई नेबुला माइनस नेबुला डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो हम जानते हैं डेल्टा जो होता है वो मेरा E-1 होता है एंड जो मेरा नेबुला जो होता है 1 माइनस E⁻−1 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको दोनों को क्या करना है ऐड करना है। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा E-1 प्लस ये 1 और माइनस का E⁻−1, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया मेरा डेल्टा प्लस नेबुला जो आ गया वो आ गया E माइनस का E⁻−1। ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब इसको ना राइट साइड से प्रूव करते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड को हम यहाँ तक E-1 तक ला दिए, ठीक है। अब ना राइट वाले जो है ना उसको ना इसी के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मेरा इवेल्युएट हो जाएगा। तो राइट साइड में है मेरा क्या है डेल्टा डिवाइडेड बाई नेबुला माइनस नेबुला डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो हम जानते हैं डेल्टा होता है E-1 एंड नेबुला होता है 1 माइनस E⁻−1। वैसे यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो है नेबुला 1 माइनस E⁻−1 और डेल्टा E-1। अब क्या करते हैं, इसको हम LCM देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया E-1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस E⁻−1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस E⁻−1 एंड ये आ गया E-1।
अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई, और ये माइनस वन है। तो यहाँ से देखो ये हम इसको, ये क्या है मेरा ई एंड माइनस वन है, एंड यहाँ पे वन माइनस ई के पावर माइनस वन है, ठीक है। तो ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम ए प्लस बी करते हैं, ई माइनस वन है और वन माइनस ई के पावर माइनस वन है, तो ए प्लस बी करते हैं। तो ये आ गया ई माइनस वन प्लस वन और माइनस ई के पावर माइनस वन। तो ये आ गया ए प्लस बी, एंड इधर करते हैं ए माइनस बी। तो ये आ गया ई माइनस वन एंड माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा ना, ये वन से वन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई माइनस ई के पावर माइनस वन, एंड इसमें मेरा कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा ई प्लस ई के पावर माइनस वन एंड ये माइनस टू, और डिवाइडेड बाई ई प्लस ई के पावर माइनस वन एंड माइनस टू। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो इक्वल है, दोनों टर्म इक्वल है, तो ये इक्वल आ गया ई माइनस ई के पावर माइनस वन। और पहला जो था ये लेफ्ट साइड को, उसको भी हम इसके इक्वल कर दिए थे, तो दोनों साइड मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, इसमें ना प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव द फ्लोइंग रिलेशन, इसमें ना रिलेशन दे रखा है, उसको प्रूव करना है। तो पहला है मेरा म्यू इक्वल टू 2 प्लस ये क्या है मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस डेल्टा, और ये भी इक्वल है मेरा 1 प्लस 1/4 और ये वाला डेल्टा का स्क्वायर। तो सबसे पहला वाला पहले प्रूव करते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला करते हैं। तो हमको ये गिवन दे रखा है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा ये म्यू जो होता है वो मेरा जो होता है एवरेजिंग ऑपरेटर होता है, और ये म्यू है मेरा ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 का इसके इक्वल होता है। और हम जानते हैं डेल्टा जो होता है वो मेरा यहाँ लिख रहा है कि डेल्टा जो होता है वो ई माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये वाला तो याद ही रखना है, ठीक है। तो ये हमको हो गया। अब इसको पुट करते हैं वैल्यू में, ठीक। जो यहाँ पे मेरा क्या है 2 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस डेल्टा दे रखा है। तो डेल्टा के प्लेस पे हम ना ई माइनस वन को पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो ये 2 प्लस ई माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस ई एंड माइनस वन। तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, तो बचेगा मेरा ई प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ई। अब क्या करते हैं, ये रूट वाला है तो इसके 1/2 हो जाएगा पावर में, तो आ गया ई डिवाइडेड बाई 2 ई के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई के पावर 1/2। पहले इस दोनों में से 1/2 को कॉमन कर लिए, तो ये बचा क्या, इस ई को हम ऊपर लाएंगे तो ये मेरा ई है, यहाँ पे यहाँ ई है तो ई के पावर 1 है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो ई के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखे हैं। और ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर माइनस 1/2, एंड ये 2 है इधर तो ये डिवाइडेड बाई 2, और ये जो होता है वो मेरा म्यू के इक्वल होता है, यानी कि एवरेजिंग ऑपरेटर के इक्वल हो जाता है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। अब इसी में सेकेंड पार्ट था, ये रूट अंडर 1 प्लस 1/4 और ये डेल्टा का स्क्वायर था। तो डेल्टा हम जानते हैं ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर माइनस का 1/2 के इक्वल होता है। तो अब क्या करते हैं ना, इसको इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये म्यू के इक्वल आता है या नहीं आता है। जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4 ई के पावर ये 1/2 माइनस का ई के पावर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये इतना आया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा, ठीक। और इसको यहाँ से अब कैसे लिखें, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कैसे आया। अब इसको हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं वो देखो, क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो हमको बाहर निकालने के लिए इसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होगा। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये मेरा ई डिवाइडेड बाई 4 है, तो क्या करते हैं ना e/2, लेकिन e का जो होगा वो पावर 1/2 कर देते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ये कट गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा। वैसे ही इसको करते हैं तो ये आ गया मेरा माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो ये भी इसको इक्वल हो जाएगा। और 1/2 दे रखा है
तो ये होता है क्या है, 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू ए हम इसको मान लिए ई के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी ये है मेरा, यानी ई के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारे पास बचा क्या, ई के पावर ये आ गया मेरा कितना, +1/2 है, -1/2, ये तो 0 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 के इक्वल आ जा रहा है। तो जब हम इसको क्या करेंगे ना, इस 1/2 के प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 1/2 के इक्वल ही आ रहा है, तो इसी वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2, और ये म्यू के इक्वल आ जाएगा, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये आ गया मेरा ए पार्ट। बी पार्ट में हमको क्या प्रूव करना था, जो डेल्टा था वो मेरा ये डिफरेंस वाला डेल्टा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वाला डेल्टा, उसके वो है रूट अंडर 1 + 1/4 डेल्टा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ऊपर हमने देखा कि जो म्यू था, वो जो म्यू जो मेरा था ऊपर में अभी जो प्रूव किया, म्यू जो था वो रूट अंडर 1 + 1/4 और ये डेल्टा का स्क्वायर था। तो यहाँ पे जो यहाँ है उसके प्लेस पे तो हम ये म्यू को लिख सकते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या किए ना, म्यू को लिख दिए, यानी कि जो डेल्टा है वो इक्वल है ये वाला डेल्टा का स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा इंटू म्यू। अब जानते हैं कि डेल्टा का वैल्यू जो होता है ई के पावर 1/2 होता है, माइनस ई के पावर माइनस का 1/2 होता है। म्यू जो होता है ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। अब ये सारे वैल्यू को ना इसमें पुट करते हैं और देखते हैं ये डेल्टा के इक्वल आता है या नहीं। तो राइट साइड में इसके ये वाला ये था, अब इसमें हम पुट करते हैं, तो पुट डेल्टा का वैल्यू पुट किया तो ये आ गया ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर -1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस ये डेल्टा का वैल्यू आ गया एंड ये म्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये म्यू का वैल्यू आ गया और ये डेल्टा का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया मेरा, इसका स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई प्लस ई के पावर -1 और -2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया मेरा a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा e माइनस ई के पावर -1। a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे यानी e के पावर मेरा क्या है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा सिर्फ e। वैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा इसमें से सिर्फ e के पावर -1। तो यहाँ से आ गया, ये भी आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा e प्लस ई के पावर -1 -2 ये वाला टर्म आ गया, और ये आ गया e माइनस ई के पावर -1। अब ये वाला टर्म तो कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या यहाँ से 2e -2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से 2 को कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ई -1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 फिर कट जाएगा तो बचेगा मेरा e -1, और यही जो होता है वो मेरा फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है। तो ये आ गया मेरा फॉरवर्ड ऑपरेटर, यानी कि ये हो गया अब प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है यूजिंग ट्रेपोजोइडल रूल टू इवेलुएट, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई 1 + x², और इसमें जो एज का वैल्यू है वो दे रखा है। एज का वैल्यू हमको 1/4 का यूज करना है, वैल्यू है ना, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो यहाँ से y0 आ गया 1, ठीक है। x0 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y0 आ गया 1। वैसे ही x1 जो होता है वो x0 + h हो जाता है, तो यहाँ से x1 आ जाएगा मेरा, x0 का वैल्यू 0 दे रखा है, h का वैल्यू 1/4, तो 1/4 यानी कि x1 का वैल्यू आ गया 1/4। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 16/17। वैसे ही x2 का वैल्यू यहाँ से मेरा आ जाएगा, x2 जो होगा वो मेरा हो जाएगा x1 प्लस का h। तो x1 मेरा क्या है 1/4 एंड h मेरा क्या है 1/4। तो यहाँ से मेरा जो x2 का वैल्यू आ जाएगा वो 2/4 आ जाएगा। जब 2/4 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 4/5। वैसे ही x3 का वैल्यू, x3 के लिए मेरा हो जाएगा x2 प्लस h, और इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ से y3 आ जाएगा मेरा 16/25। वैसे ही x4 के लिए मेरा आ जाएगा x3 प्लस h, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये तो आ गया ना, इंटरवल मेरा कंप्लीट हो गया। इंटरवल मेरा क्या था 0 से 1,
तो यहाँ से 0 से 1 मेरा इंटरवल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से y4 आ गया मेरा 1/2। तो अब क्या करना है, अब इसमें ना हमको क्या करना है, ट्रेपोजॉइडल रूल अप्लाई करना है इस पर। तो ट्रेपोजॉइडल रूल जो होता है वो होता है, मान लो कि कोई इंटीग्रेशन 0 से b तक जा रहा है उसका इंटरवल, और f(x) dx है। तो ये होता है ना मेरा h, ये याद करना होगा आपको, ये वाला रूल याद करना होगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है h इंटू वाई नॉट, यानी कि इनिशियल जो स्टार्टिंग वाला जो ये क्या बोलते हैं लिमिट होगा ना, उसको प्लस yn, जो फाइनल वाला जो लिमिट होगा वहाँ उस पे जो वैल्यू मिलेगा हमको y का, उसको ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि इस दोनों का एवरेज ले लेना है। प्लस में जो बचेगा, यानी कि y0 और y1 के बीच में जितने भी y का वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो मेरे पास क्या था, यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, 4 तक आया था। तो यहाँ पे मेरा जो yn का वैल्यू है, यहाँ पे मेरा 4 है ना, तो ये आ जाएगा y0 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का, और इसके बीच में बचा मेरा क्या, y1 y2 एंड y3। तो ये आ जाएगा y1 y2 एंड y3। अब सारे वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, खुद से। आपको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। बस इसमें वो ये वाला इसको हमको याद रखना है। हाँ, ये इसको, इस रूल को अप्लाई करके ना हमको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है h इंटू y0 प्लस yn डिवाइडेड बाई 2 प्लस जो इसके बीच में जो बचेगा उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख के और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इवेल्युएट करना है, एक इंटीग्रेशन दे रखा है 3 to 7 इसका लिमिट है, x² log x dx बाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल्स विथ इक्वल सब इंटरवल, ठीक है। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है और इसमें जो हमको ये रूल्स अप्लाई करना है 1/3 सिम्पसन्स रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो 3 है उसको हम क्या करते हैं ना, लोअर लिमिट को हम a मानते हैं एंड अपर लिमिट को b मानते हैं, और यहाँ से हम ना पहले h का वैल्यू निकालते हैं। वहाँ था पिछले वाले 8 नंबर क्वेश्चन में हमको h का वैल्यू दे रखा था, लेकिन यहाँ हमको नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम ना h का वैल्यू खुद से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मेरा h का वैल्यू जो आ जाएगा b माइनस, यानी कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। तो ये आ गया b माइनस a डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे n का वैल्यू हम खुद से लेते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू खुद से हम लेते हैं, तो हम 6 लेकर इसको बनाते हैं। तो ये आ गया 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 और इक्वल आ गया ये 4/6। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया मेरा कितना, 2/3। तो x0 मेरा कितना है, 3 है। वैसे ही हम क्या करेंगे ना, y0 फाइंड करेंगे। तो y0 मेरा जैसा उसमें था ना पिछले वाले में 8 नंबर में, वैसे ही यहाँ पे x0 एंड y0 फाइंड करना है। बस वहाँ पे जो फार्मूला यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे वो वाले फार्मूला यूज नहीं करना है, ठीक। बाकी x0 और y0 जैसे वहाँ फाइंड करना है वैसे यहाँ भी फाइंड करना है। तो x0 मेरा 3 है, 3 पे y0 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 4.32। वैसे ही x1 का वैल्यू मेरा आ जाएगा मेरा 11/3 एंड ये y1 का वैल्यू आ जाएगा 7.67। वैसे ही मेरा x3 का वैल्यू है x2 का वैल्यू है 13/3 एंड y2 का वैल्यू है 12.19। x3 का वैल्यू है मेरे पास 5 एंड y3 का वैल्यू है मेरा 17.25। एंड x4 मेरा है यहाँ से 17/3 एंड यहाँ से मेरा y4 आ जाएगा 22.36। x5 है मेरा 19/3 एंड y5 है मेरा 32/76। वैसे ही x6 है मेरा 7 एंड y6 है मेरा 41.16। अब इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला अगर मान लो कोई ये दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है जिसका लिमिट a to b है, तो इसका ना फार्मूला हो जाता है h/3। यहाँ पे 1/3 कर रहा था ना, इसी वजह से h/3 हो जाता है, और y0 प्लस yn, ये y0 प्लस yn हो जाता है, और प्लस यहाँ पे 4 हो जाता है 4, और यहाँ ना
ये 1 3 5 पहले यहाँ चलो यहाँ ना यहाँ हो जाता है ना ऑड नंबर हो जाता है। ऑड नंबर वाले जितने वाई का वैल्यू आएगा ना वो हो जाएगा यहाँ पे ऑड नंबर वाले, और यहाँ ना इवन नंबर वाला हो जाएगा। तो यहाँ ऑड नंबर वाला हो जाएगा और यहाँ इवन नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इसी वजह से यहाँ ना, इसी वजह से नहीं, याद करने का ये हो गया ना कि हाँ यहाँ इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ 4 से होता है, ठीक। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। इस पे हम जो y का वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। तो एच का वैल्यू मेरा कितना दे आया था 2/3, तो 2/3 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 3। वाई नॉट मेरा और एन मेरा कहाँ तक ले गए थे 6 तक, तो ये हो गया, ये मेरा y का वैल्यू हो गया, वही ये एन का वैल्यू हो गया 6, यानी कि वाई नॉट प्लस y6 हो गया, प्लस यहाँ 4 लिखेंगे और वाई नॉट एंड y6 के ये इसके बीच में मेरे पास कितने और नंबर आएंगे, y1 हो जाएगा, y3 हो जाएगा एंड y5 हो जाएगा। वैसे ही इवन नंबर कौन हो जाएगा, y2 एंड y4। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट किए हैं, तो यहाँ मेरा आ गया है वाई नॉट का वैल्यू 4.32, y6 का 41.16 एंड ये हो गया 4 एंड y1 आ गया मेरा 7.67, y3 आ गया 17.25, y5 आ गया 32.76 प्लस का 2 एंड मल्टीप्लाई में y2 का वैल्यू है 12.19, y4 का वैल्यू है 24.36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा जो फाइनली आंसर आएगा ये आ जाएगा 77.6, ये आ जाएगा 77.63। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है, जो पॉइंट दे रखा है 1.1 पे, यूजिंग रंगाकुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर ये नहीं लिखा हुआ था, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, याद नहीं आ रहा सेकेंड ऑर्डर लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, बट इसका यहाँ ये अगर मेरे पास अगर रंगाकुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर दे रखा है, इसका मतलब हुआ ना कि हमको ना यूलियर्स मॉडिफाई मेथड के फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस xy, और ये पॉइंट दे रखा है मेरा एक y1 पर, y1 पे जो ये x का वैल्यू 1 दे रखा है, x0 का वैल्यू, उस पे मेरा जो y का वैल्यू है वो मेरा कितना आएगा y, ये लिखा है ना, इसका मतलब हो गया ना कि जो मेरा x0 का वैल्यू है ना वो 1 होगा, यहाँ से यहाँ जो रहता है ना वो x0 का वैल्यू हो जाता है, और ये मेरा ना y0 का वैल्यू हो जाता है। तो x0 1 हो गया, y0 1 हो गया, और यहाँ पे h हमको गिवन है। किसी किसी क्वेश्चन में हमको ना h गिवन नहीं रहता है, बट यहाँ पे हमको ना h गिवन दे रखा है, तो h निकालने का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो h का वैल्यू 0.1 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मेरा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और इसमें जो फंक्शन है वो मेरा एफ एक्स वाई जो है वो एक वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, और यहाँ पे इसके लिए मेरा x0 और x1 का वैल्यू तो हो ही गया। अब क्या करते हैं, x1 का वैल्यू निकालते हैं। x1 मेरा क्या होता है ना, x1 होता है ना वो मेरा x0 प्लस h होता है, ठीक है। तो x0 प्लस h करेंगे तो x0 मेरा 1 है, 1 हो गया, एंड h का वैल्यू क्या है 0.1 है, तो 0.1 हो गया, और ये इसको ऐड करेंगे तो आ गया 1.1। तो यहाँ पे ना हमको ना वो ये y1.1 फाइंड करना था, और हम एक ही बार किए, और मेरे को ना ये x1 एक ही बार किए, और हम मेरे पास ये आ गया y का वैल्यू, वो पॉइंट आ गया जहाँ पे हमको y चाहिए। बट अगर किसी किसी इक्वेशन में हम मेरा ना नहीं आता है ना, तो उसको ये x2 भी यहाँ x2 भी फाइंड करना होगा, x3 भी फाइंड करना होगा। जब तक फाइंड करना होगा ना तब तक यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, वो वहाँ पे हमको ना वो पॉइंट ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x1 पे ही मेरा पॉइंट मिल गया है, इसी वजह से हम x1 तक ही इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए यूलियर्स ये क्या है मेरा, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का ना फॉर्मूला जो होता है वो होता है yn+1 का स्टार जो इक्वल होता है वो yn प्लस h f xn और yn के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हम 1, यहाँ पे n अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा क्या है ना ये x, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके लिए
हमको y1 फाइंड करना है ना, x1 इतना है तो इसके प्लेस पे हमको y1 फाइंड करना है। तो y1 फाइंड करने के लिए n का वैल्यू क्या पुट करना होगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y1 का स्टार इक्वल टू y0 प्लस एच एफ x0 एंड y0। तो y1 का स्टार जो है इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 1.2। ठीक है, अब यहाँ से हमको ना ये रंगाकुटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकल गया। ठीक है, इस ये रंगाकुटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलो या इसी को आप बोल सकते हो यूलियर्स मेथड। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए फाइंड करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर बोलो या यूलियर्स मॉडिफाई मेथड भी बोल सकते हो, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए होता है मेरा yn+1 इक्वल टू yn प्लस एच बाई टू एफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ एक्स एन प्लस वन वाई स्टार एन प्लस वन। इसको ना यूलियर्स मॉडिफाई मेथड इसी वजह से किया जाता है क्योंकि यूलियर्स मेथड का जो वाई एन प्लस वन जो आता है ना, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये फार्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, इस सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट किया है, पुट करने के बाद मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 1.238 आएगा। ठीक है,